कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का आज हम दूसरा खत पढ़ेंगे। ओके, कौन सा खत है? इस खत के बारे में आप क्या जानते हैं? कितने लोगों ने पढ़ा है घरों में? हाँ जी, ओके, 1, हाँ 2, बस शुरू की। ओके, अच्छा, जो मैं किताब पढ़ाता हूं ये शुरू करते हैं, वो शुरू कर लेते हैं आप। शुरू कर लेते हैं, हाँ चलो यही सही है। ओके, सो कुछ जो आप जानते हो इस खत के बारे में, कुछ भी। हाँ जी, कोई भी बात। हाँ कुनान, माइक ले लें प्लीज, वो नाराज होते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ। सर, इस खत में हमें ये जाहिर करता है कि बहुत सारी यानी कि कुरिन्थुस की कलीसिया के अंदर जो भी उनके यानी कि दीन मसीहत को लेकर जो सवाल जवाब थे या मसले थे उनको डिस्कस किया जाता है। कुर्बानी के ऊपर थे या किसी और ऊपर के थे, ताकि उनका जो ना जवाब बात दूसरा खत हम पढ़ रहे हैं, पहला नहीं। अच्छा ओके, कोई और बताए? आपने तो पहले खत से शुरू किया है। ये होता है जब गैर हाजिरी करें ना। हाँ जी, दूसरे खत के बारे में यही कह दें कि ये मुकद्दस पौलुस ने लिखा है। और कुछ नहीं तो। और वेरी गुड, और ऑनलाइन भी बता सकते हैं। माइक दे दें प्लीज। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड, बस बात पड़ी है। और ये भी था कि मैंने बार बार कहते कि मैंने आना चाहा लेकिन मैं, हाँ वेरी गुड, यस, इसी खत में है, दुरुस्त। हाँ, अब लगता है कि आपने पढ़ा है, वेरी गुड। और एलेक्स, आप भी पढ़ते रहते हो? ये नहीं बस ये नहीं पढ़ा, बाकी सारी चीजें पढ़ी हैं। ओके, अच्छा, इसमें एक बड़ी कॉमन सी बात, आसान सी बात, सादा सी बात, ये खत 1 साल बाद लिखा गया है। जो पहला खत है वो 55 में लिखा गया है, और बहुत सारे स्कॉलर्स मुत्फिक हैं कि ये वाला खत जो है ये 56 में लिखा गया है। इससे तो याद रहेगा ना चीजें। ओके, और 1 साल का गैप देने की वजह ये थी, मुकद्दस पौलुस ने जो पहले खत में इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तालीम दी है, सिखाया है, एक्चुअली वो उस पर उनका रद्द-ए-अमल देखना चाहते थे, उनका एक्शन देखना चाहते थे कि जो मैंने इनको सिखाया है वो इनकी अमली जिंदगी में भी चीजें आई हैं या नहीं आई हैं। सो ये बड़ी वजह थी 1 साल का गैप लेने के लिए। और इस दौरान उन्होंने कहा जाता है कि एक मुख्तसर दौरा भी किया है यहां पर, मतलब गए भी हैं। ओके, यहां पर गए भी हैं, मुख्तसर विजिट भी किया है। इसके लिए अगर आप देखना चाहें मेरे साथ, दूसरा खत निकाले रखें ताकि आपके लिए आसानी हो। मुकद्दस पौलुस रसूल की का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया दूसरा खत, इसका 12वां बाब है और इसकी 14वीं आयत से 14वीं आयत जो है, 12वां बाब और इसकी 14वीं आयत लिखा है, देखो ये 3री बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं और तुम पर बोझ न डालूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही ख्वाहा हूं। क्योंकि लड़कों को माँ बाप के लिए जमा करना नहीं चाहिए बल्कि माँ बाप को लड़कों के लिए। सो जैसे कलीसिया बच्चों से बात कर रहे हैं मुकद्दस पौलुस, और इसके बाद 13वां बाब इस ताल्लुक से रहनुमाई करता है कि मुकद्दस पौलुस थोड़े वक्त के लिए यहां पर गए हैं। अगरचे उन्होंने चूंकि प्रॉमिस तो बड़ी देर का किया हुआ था, ये इस कलीसिया को शिकायत भी है कि मुकद्दस पौलुस कहते रहते हैं मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, लेकिन आ नहीं रहे हैं। इस खत में उनका शिकवा भी मौजूद है और जवाब शिकवा भी मौजूद है, यानी मुकद्दस पौलुस ने इसका जवाब भी दिया है कि वो क्यों नहीं आए हैं। ओके, शिकवा और याद है कि नहीं? जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको तो याद है, शिकवा और जवाब शिकवा। सो वैसे कहा जाता है कि जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो शकवा है,
शिकवा नहीं है, बल्कि वो मैं डरता ही नहीं कहता, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग भाई यरी की कह रही जा रहे हैं, क्योंकि दुरुस्त तलफ़ुज़ कई दफ़ा जब वो ज़ुबान ज़द आम नहीं होता तो वो लोगों को सुनना मुश्किल लगता है और उनको लगता है ये बंदा गलत कह रहा है। ओके, बहरहाल अब जब ये खत लिखा है मुक़द्दस पौलुस ने, तो एक बात की तारीफ की है इसमें कि जो मसाइल थे तुम्हारे, तुमने उस पे ओवरकम किया है। खत की बदौलत, जो पहला खत मुक़द्दस पौलुस ने कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा है, आप दूसरे खत में उनकी तारीफ करते हैं कि तुमने ओवरकम किया है। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं, सराहता हूं इस बात के लिए। इसका जिक्र 7वें बाब की 4 और 15वीं आयत में मिल जाता है। ताहम एक जो खदशा यहां पे पैदा हो गया है मुक़द्दस पौलुस को, वो ये है कि यहां जुडाइजर जो हैं, यहूदी तालीम देने वाले जो हैं, उनकी बहुतात हो गई है। अब लोग मसीही तालीम के साथ साथ चाहते हैं कि जो ज्यूइश तालीम है वो भी लोगों को, जैसे हमारे यहां भी मिसियानिक ज्यूश आपने सुने होंगे, एक नई बिदअत है हमारी क्रिश्चियनिटी में। वो कहते हैं कि ठीक है मसीह आए, मसीह को भी मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 7 कुर्बानियां भी मानो, 7 ये जो यहूदी तरीक़ेकार हैं, जो उनके त्यौहार हैं, उनको भी मनाओ। यानी हफ्ते को भी सब्त का दिन मनाओ, अपनी शॉल भी उन्होंने रखी होती है कंधों पर, सर भी ढांपा होता है। हालांकि उन्हें इसकी हिस्ट्री भी नहीं पता कि सर ढांपना एक्चुअली बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक यहूदियों के लिए ज़रूरी नहीं था। ओके, ये भी उन्होंने अडॉप्ट की हुई चीज थी, जो मुख्तलिफ अक़वाम की कैद में जाकर उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया था। यहूदी भी अगर आप शुरू से देखें तो सर ढांक के दुआ नहीं करते थे, लेकिन चूंकि ये 2 नंबर यहूदी हैं जो मिसियानिक ज्यूश हैं, इनको तो किसी चीज का ही पता नहीं, इसलिए जो उन्हें तस्वीरों में नजर आता है, जो उन्हें वीडियो में नजर आता है, वो अडॉप्ट कर लेते हैं। सो इसलिए यहां भी इन लोगों का जोर जो था वो बढ़ता जा रहा था कि जो जुडाइजर्स थे, जो यहूदी तालीम के मानने वाले थे, वो बड़ा एम्फसाइज करते थे यहूदी तालीम पर। अब इन्हें मुक़द्दस पौलुस ने झूठे उस्ताद कहा है। मिसियानिक ज्यूश को क्या कहा है कि ये झूठे उस्ताद हैं, ये गलत तालीमात देते हैं। और इसके जवाब में मुक़द्दस पौलुस ने बड़ी जबरदस्त बातें या तालीम इस ही खत में दी है। सो इसके लिए आप 11वां बाब और इसकी पहली 4 आयत पढ़ सकते हैं, 13वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़ सकते हैं। यानी 11वां बाब जो है इस ताल्लुक से रहनुमाई करता है। ओके, इसके बाद अपने आप को मोतबर साबित करने के लिए इन झूठे उस्तादों ने मुक़द्दस पौलुस की जो रसालत है और जो उसकी साख है उस पर सवालात उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने इस पर अटैक किया, हमला किया कि वो दुरुस्त रसूल नहीं है। मैंने कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ओके, नंबर 1, ये इल्जाम लगाते थे कि अभी जो मैंने पहले भी बात डिस्कस की है, ये इल्जाम लगाते थे कि ये वादा खिलाफी करता है। मुक़द्दस पौलुस क्या है? वादा खिलाफी करता है। ये वो कहता है और आता नहीं है। मतलब वो उन्हें बार बार, अगर आप पहला खत पढ़ें तो वो पहले ही बाब में वो इस बात के लिए कहते हैं कि मेरा बड़ा दिल है, मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे पास आऊं, लेकिन नहीं आ सके। इसका लॉजिक, इसकी रीजंस जो हैं वो इसी खत में बयान करते, भाई मैं आ क्यों नहीं सका हूं, मेरे आने के पीछे, ना आने के पीछे वजूहात क्या हैं। सो पहली बात कि वो कहते हैं कि ये वादा
खिलाफी करता है। नंबर 2, वो इल्जाम लगाते थे कि ये मुकद्दस पौलुस जो है ये इंजील की दुरुस्त मुनादी नहीं करता। नंबर 3, वो कहते थे कि ये एमाल की तालीम नहीं देता। ओके, ये इल्जामात थे मुकद्दस पौलुस पे कि वो इंजील को दुरुस्त तरीके से पेश नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुकद्दस पौलुस जो हैं वो लोगों को ईमान के वसीले निजात की तालीम देते थे। जुडाइजर्स कहते थे, यहूदी जो तालीम देने वाले हैं वो कहते थे कि ईमान के साथ साथ जो अमल है इसके बगैर निजात नहीं है। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि निजात जो है वो ईमान से ही है। ईमान तो खुद ब खुद ही जब ईमान ले आते हैं, तो जैसे रोमन्स की कलीसिया में इस बात की उन्होंने वजाहत भी की है। वो फिर इनका मानना था कि मुकद्दस पौलुस जो हैं ये हकीकी रसूल नहीं हैं। मुकद्दस पौलुस जो हैं ये हकीकी रसूल नहीं हैं। ये इसी खत में मुकद्दस पौलुस ने एड्रेस किया है। फिर ये कहते थे कि मुकद्दस पौलुस में बड़ा गुरूर और तकब्बुर है। गुरूर और तकब्बुर है इस लिहाज से, और यहां तक था कि वो मुकद्दस पौलुस के बोलने पर भी तनकीद करते थे कि जो इसका बोलना है, वो चूंकि मुकद्दस पौलुस खुद भी बताते हैं कि मैं फसीह नहीं हूं, तो इसके बोलने पर भी वो क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे, तनकीद करते थे कि इसे तो बोलना भी नहीं आता है। फिर चेहरे पर, और चूंकि मुकद्दस पौलुस एक बीमारी का भी तस्करा करते हैं कि उनके बदन में कांटा चुभोया गया, इसके ताल्लुक से काफी हमारे पास रिसर्च मौजूद है कि कांटे, कुछ लोगों का मानना है कि मुकद्दस पौलुस की जो आंखें हैं वो दुरुस्त तरीके से देख नहीं पाती थी, शायद इसकी तरफ इशारा है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि उनके बदन में कोई ऐसी तकलीफ उठती थी, और जब वो तकलीफ होती थी, जैसे जो लोग मिर्गी के बीमार होते हैं, इस तरह से जब वो दर्द उनके बदन में तकलीफ होती थी तो ऐसे जैसे मुंह से झाग निकलती थी। बहरहाल ये मुख्तलिफ स्कॉलर्स के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। ओके, सो आप पढ़ सकते हैं जो आपको दुरुस्त लगे। फिर वो इसे कहते थे कि ये दूसरों को हकीर समझता है और अपने आप को बहुत पारसा समझता है। ये सारे इल्जामात जो हैं मुकद्दस पौलुस रसूल पर लगाए जाते थे, और इस खत में समझ लें कि मुकद्दस पौलुस ने जो ये कहते हैं कि इसने वादा खिलाफी की है। वादा खिलाफी क्या कहते थे कि क्या की है इसने? आने का कहकर तो आता नहीं है। तो मुकद्दस पौलुस ने इसी खत में अगर आप देखें तो अपने ना आने की वजाहत दी है। आइए जरा मेरे साथ देख लें। पहले बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया, दूसरा खत, पहला बाब और इसकी 12वीं आयत से यहां पर लिखा है, क्योंकि हमको अपने दिल की इस गवाही पर फख्र है कि हमारा चाल चलन दुनिया में और खासकर तुम में जिस्मानी हिकमत के साथ नहीं बल्कि खुदा के फजल के साथ, यानी ऐसी पाकीज़गी और सफाई के साथ रहा जो खुदा के लायक है। हम और बातें तुम्हें नहीं लिखते सिवा उनके जिन्हें तुम पढ़ते या मानते, और मुझे उम्मीद है कि आखिर तक मानते रहोगे। चुनाचे तुम में से कितनों ही ने मान भी लिया है कि हम तुम्हारा फख्र हैं, जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन तुम भी हमारा फख्र होगे। और इसी भरोसे से मैंने ये इरादा किया था कि पहले तुम्हारे पास आऊं ताकि तुम्हें एक और नेमत
मिले और तुम्हारे पास होता हुआ मकदुनिया को जाऊं और मकदुनिया से फिर तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे यहूदिया की तरफ रवाना कर दो। बस मैंने जो ये इरादा किया था तो क्या तलव्वुन मिजाजी से किया था, या तलव्वुन मिजाजी का मतलब है कि कोई गैर जिम्मेदाराना मैंने कोई वादा किया था या प्रॉमिस किया था, या जिन बातों का कसद करता हूं क्या जिस्मानी तौर पे करता हूं। ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन मुकद्दस पौलुस की तरफ से कि हाँ हाँ भी करूं और नहीं नहीं भी करूं। खुदा की सच्चाई की कसम कि हमारे उस कलाम में जो तुमसे किया जाता है हाँ और नहीं दोनों पाई नहीं जाती, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह जिसकी मुनादी हमने यानी मैंने और सिलवानस और तिमोथियस ने तुम में की उसमें हाँ और नहीं दोनों न थी। मतलब दो बयान नहीं थे, दो बयानिए नहीं थे, बल्कि उसमें हाँ ही हाँ हुई, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं। इसीलिए उसके जरिए से आमीन भी हुई ताकि हमारे वसीले से खुदा का जलाल जाहिर। और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है, जिसने हम पर मोहर भी की और बयाने में रूह को हमारे दिलों में दिया। मैं खुदा को गवाह करता हूं कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इस वास्ते नहीं आया कि मुझे तुम पर रहम आता था। ये नहीं कि हम ईमान के बारे में तुम पर हुकूमत जताते हैं, बल्कि खुशी में तुम्हारे मददगार हैं, क्योंकि तुम ईमान ही से कायम रहते हो। मैंने अपने दिल में ये कसद किया था कि तुम्हारे पास गमगीन होकर न आऊं, गमगीन होकर ना आऊं, क्योंकि अब अगर मैं तुमको गमगीन करूं तो मुझे कौन खुश करेगा सिवा उसके जो मेरे सबब से गमगीन हुआ, यानी खुदा यीशु मसीह की तरफ इशारा। बहरहाल यहां अपने ना आने की वजह बयान कर रहे हैं कि मैं उस वक्त आता तो मैं कुछ ऐसी मुसीबतों में और इज़ार आसानियों में फंसा था कि मेरे आने से तुम्हें कुछ खुशी ना होती, तो मैं आकर तुम्हें गमगीन कर देता। तो मैं इसलिए नहीं आया कि मेरे आने से तुम गमगीन ना हो जाओ। सो अपना लॉजिक बयान कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। फिर जो इंजील के बारे में उन्होंने इन पर इल्जाम लगाया कि मुकद्दस पौलुस इंजील की दुरुस्त मुनादी नहीं करते, एमाल पे जोर देते हैं। फिर हकीकी रसालत पे उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया कि ये हकीकी रसूल नहीं है। सो मुकद्दस पौलुस रसूल ने इसका जवाब जो है वो 10वें बाब में दिया है। अगर आप बाद में खैर पढ़ लें चुके 10वें बाब की पहली आयत से 13वें बाब की 4थी आयत तक ये सारे जो इल्जामात हैं उन्होंने इसकी वजाहत दी है। फिर उन्होंने अपनी मुसीबतों, आपने देखा कुरिन्थुस का दूसरा खत जब आप पढ़ते हैं तो इसमें खासा जिक्र है मुसीबतों का। मैंने मुसीबतें उठाई, मैंने ये मुसीबत उठाई, मैं इस मुसीबत में से गुजरा। इसकी डिटेल वो इसलिए दे रहे हैं ताकि अंडरस्टैंड करो कि मैं गमगीन था, मैं मुश्किल में, मुसीबत में, इज़ार आसानी में था। मेरा ना आना इसकी वजह यह है कि मेरे आने से क्या होता, तुम्हें खुशी नहीं मिलती, तो मेरा आना तो इसलिए नहीं था कि मैं आकर तुम्हें गमगीन करूं। ओके, सो इस एतबार से मुकद्दस पौलुस ने ये जो दूसरा खत है ये इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए लिखा है। इसमें अभी हमने जाना है कि मुकद्दस पौलुस ने तारीफ भी की है इस कलीसिया की कि हाँ तुमने क्या किया है कि जो मसाइल तुम्हारे दरमियान थे तुमने ओवरकम किया। मैं तारीफ करता हूं तुम्हारी, मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं सराहता हूं तुम्हें कि तुमने इन तमाम चीजों को काबू कर लिया है या उनको अपनी जिंदगियों में से दूर किया है। जैसे गुज़श्ता हमने सीखा, क्या क्या खराबियां हमने जानी थी, सीखी थी। हरामकारी इस कलीसिया में पाई जाती थी। नंबर 2 बुत परस्ती। नंबर 3 हाँ गिरोहबंदी थी कि ये आपस में लड़ाई झगड़े यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए थे कि मैं इसको मानता हूं, मैं इसको मानता हूं। इस एतबार से अब इस कलीसिया में खासा फर्क आ चुका है। तो इसका मतलब है कि जो तालीम है, जो सिखाना है, तालीम देने से
اور پریچ کرنے سے, خدا کا کلام جو ہے سنانے سے یا کلام کا بیج بونے سے, جہاں حرام کاری ہے وہاں بھی فرق پڑ سکتا ہے, جہاں لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, بت پرستی ہے یا دیگر جو گناہ پائے جاتے ہیں, ان تمام جگہوں پہ خدا بڑی تبدیلی لا سکتا ہے. سو یہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو پریچ کیا, اور کتنے بڑے بڑے پرابلمز اس کلیسیا میں موجود ہیں, لیکن اس کا جیسے یہ جو مختلف طرح کی قربانیوں میں شرکت ہے, یہ بھی ایک خرابی تھی ان پہ. پھر عشاء ربانی کے تعلق سے خرابی تھی کہ وہ اس کو درست طریقے سے نہیں لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھانا, تعلیم دینا جو ہے یہ کتنا ضروری ہے. اس سے کلیسیا, اس سے لوگ ایماندار جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں. سو خدا کا کلام ایک ایسا سورس ہے, ایک ایسا وسیلہ, ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ زندگیوں کو بدل سکتے ہیں, تبدیل کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ فلانی سمجھتا, پریچ کریں, کلام سنائیں, کلام کا بیج بوئیں, دیکھیں کہ خدا کیسے زندگیوں کو بدلتا اور تبدیل کرتا ہے. سو یہ ایک بڑا ہمیں یہاں پہ ثبوت ملتا ہے. پھر اس کے جو مرکزی موضوعات ہیں ان کے تعلق سے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جو اس کے مرکزی موضوعات ہیں, مقدس پولس نے پچھلے خط میں جو نصیحتیں کی تھی دوبارہ ان کو یہاں پہ ریپیٹ بھی کیا ہے, دہرایا بھی ہے, اور انہوں نے اپنی رسالت کے دفاع کے لیے, کلیسیا کی بہتری کے لیے, اور اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کے لیے بھی بہت کچھ تحریر کیا ہے. انہوں نے اس خط میں میل ملاپ کے تعلق سے بیان کیا ہے, اور میل ملاپ بھی 3 طرح کا یہ میل ملاپ ہے. دنیا کا خدا کے ساتھ میل ملاپ, دنیا کا خدا کے ساتھ میل ملاپ, لوگوں کا کلیسیا کے ساتھ میل ملاپ. پھر اپنے تعلق سے بھی انہوں نے شخصی طور پہ بھی اس میل ملاپ کو لیا ہے کہ میرا یعنی پولس کا کلیسیا کے ساتھ میل ملاپ ہوا ہے. سو اس اعتبار اس کا تذکرہ آپ کو 5ویں باب میں ملے گا اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر مقدس پولس نے کافی حوالہ جات دیے ہیں, یہ میں نے ڈیٹیل لکھ دی ہے اس کی, آپ نوٹس جب آپ کو ملیں گے تو آپ انہیں دیکھ سکیں گے. مقدس پولس نے انسان کی کمزوری اور خدا کی جو قدرت ہے اس کے تعلق سے بڑی وضاحت کے ساتھ اس خط میں بیان کیا ہے کہ خدا کیسا قادر ہے اور انسان کتنا کمزور ہے. سو اس تعلق سے بڑی ڈیٹیل باتیں بیان کی گئی ہیں. چند ایک اور باتیں جو میں مقدس پولس کی جو زندگی ہے اس تعلق سے جنہوں نے اس خط میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو خدمت میں بڑا نمونہ قرار دیا ہے ایمانداروں کے لیے, لیڈرز کے لیے, اور جو چرواہے ہیں یا جو رسول ہیں ان سب کے لیے مقدس پولس رسول نے ایک سرونٹ لیڈرشپ کی اگزامپل دی ہے کہ کیسے ایک خادمانہ لیڈرشپ جو ہے اس کو آپ لے کر چل سکتے ہیں. آپ خادم بھی ہیں اور آپ لیڈر بھی ہیں, آپ ایک بڑے لیڈر بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کیا ہیں, ایک خادم ہیں. اس کے باوجود کیا ہیں, آپ ایک خادم ہیں. سو اس کے تعلق سے بڑی زبردست باتیں انہوں نے بیان کیا. حوالہ جات تو آپ خیر بعد میں پڑھ لیجئے گا, اور چند ایک جو پوائنٹس میں نے لکھے ہیں اس تعلق سے, تقریباً 12 یہ پوائنٹس جو مقدس پولس نے اپنی زندگی کے تعلق سے دیے ہیں. نمبر 1, تسلی اور رہائی. اس خط میں مقدس پولس نے اس تسلی کی بات کی ہے جو اسے خدا کی طرف سے ملی ہے کہ اگرچہ میں مصیبتوں میں رہا ہوں, تکلیفوں میں رہا ہوں, لیکن مجھے ایسا اطمینان اور مجھے ایسی تسلی ملی ہے اور مجھے ایسی خوشی اور شادمانی ملی ہے کہ مقدس پولس خود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہماری جو یہ دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہے یہ ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا. سو وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں اپنی اس لیڈرشپ کوالٹی میں کہ میں نے ان مصیبتوں کو اپنے سر پہ سوار نہیں کیا, یہ مصیبت وہ مصیبت یہ مشکلیں تو آئیں گی, آپ مسیحی ہیں تو مشکلیں تو
आएंगी। ये कोई ऐसा तो सफर नहीं है कि ये कोई फूलों की सेज है कि आप मसीह के साथ भी चलें और मुश्किलात भी ना उठाएं। आप मसीह के साथ भी हैं और कोई सलीब भी ना उठाना पड़े। आप मसीह के साथ भी हैं और दुनियावी ख्वाहिशात भी आपके साथ चले तो पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप मसीही हैं तो तकलीफ, दुख, मुसीबतें ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन मुकद्दस पौलुस क्या कह रहे हैं कि मुझे खुदा की तरफ से ऐसी तसल्ली मिली है कि अब मुझे वो अपनी मुसीबतें ही नहीं नजर आती हैं। फिर मुआफी के ताल्लुक से वो बयान करते हैं कि मैंने मुआफ किया है। मैंने क्या किया है? मुआफ किया। इसके ताल्लुक से बड़ी जबरदस्त जो वर्स यहां दूसरे बाब में उन्होंने बयान की है, इसलिए मुआफ किए ताकि इब्लीस को कोई मौका ना मिले। जब आप मुआफ नहीं करते तो इसका मतलब है कि इब्लीस ईमानदारों की जिंदगियों में मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है कि वो लोगों को मुआफ नहीं करने देता, वो लोगों को ग्रज में रखता है, वो लोगों को एंगर में रखता है ताकि वो गुस्से में रहें, एंगर में रहें और गजब से और बदले की स्पिरिट से भरे रहें। सो ये इब्लीस का प्लान है। तो मुकद्दस पौलुस कहते हैं मैंने उसके मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया कि मैंने क्या किया है? मुआफ किया है। सो मुआफ करना एक क्वालिटी है जो सर्वेंट लीडरशिप में जबरदस्त क्वालिटी। और फिर वो बयान करते हैं कि मैंने रूह की खिदमत की है। कैसे? रूह की मतलब रूह के ताबे रहकर, अपने जिस्म के ताबे रहकर नहीं बल्कि रूहुल कुद्स के ताबे रहकर। फिर ईमान के ताल्लुक से उन्होंने अपनी एग्जाम्पल दी है कि किस कदर वो ईमान में कायम रहे हैं। इन तमाम तर तकलीफों, इज़ार आसानियों के बावजूद वो ईमान में डटे रहे हैं, कायम रहे हैं। और फिर मेल मिलाप, सुलह के ताल्लुक से वो बयान करते हैं कि कैसा उनका किरदार है कि कलीसिया में, अब ये जो कुरिन्थुस की कलीसिया है, ये इसका बैकग्राउंड या पस मंजर ये है कि ये बनी तो मुकद्दस पौलुस के वसीले थी, लेकिन मुकद्दस पौलुस ने सिर्फ 18 माह यहाँ पे गुजारे थे। उसके बाद इस कलीसिया की जिम्मेदारी मुख्तलिफ खुदाम के हवाले कर दी गई और मुकद्दस पौलुस की चूंकि रसालत की खिदमत है, कलीसिया बनाते हैं, आगे चले जाते हैं, कलीसिया बनाते, मामूर करते, किसी को ऑर्डेन करके आगे चले जाते हैं, रसालत की खिदमत है उनके पास। सो ये जो कुरिन्थुस की कलीसिया है, यहाँ भी ऐसा ही है कि उन्होंने मुख्तलिफ ऑर्डिनेशंस की हैं और चले गए। अब जब दोबारा सुना है तो उसी कलीसिया में कोई कहता है ये कलीसिया तो बनाई पौलुस ने है, पौलुस कौन होता है? कोई कहता है ये कलीसिया तो बनाई कैफा ने है, पौलुस कौन होता है? तो मुकद्दस पौलुस बड़ी खूबसूरती से बयान कर, भाई पौलुस कौन है? भाई पौलुस कौन है या उपलूस कौन है, कैफा कौन है? तुम क्यों इंसानों में ये तफरीक डाले हो? हम हैं क्या? हम हैं कि हमने किया क्या है? ये मंसूबा तो किसका था? खुदा का था। ये मंसूबा तो खुदा का था। कैसी जबरदस्त बातें कि भाई हालांकि जाके कह सकते थे भाई ये मेरी कलीसिया, भाई ये मेरा चर्च है, कह सकते थे कि नहीं? नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं, क्योंकि ये चर्च उनका नहीं है, ये कलीसिया उनकी नहीं है। कोई चर्च जो आज चल रहा है दुरुस्त तरीके से, वो चर्च याद रखें कि वो किसी इंसान की कोई इजारादारी नहीं है, कोई इंसान की मीरास नहीं है कि कोई इंसान कह जी ये मैंने किया, बल्कि याद रखें कि ये सारे का सारा जो मंसूबा है ये किसका है? खुदा का है। हम तो उसकी खेती में काम करने वाले मजदूर हैं जिनको उसने बुलाया है काम करने के लिए, मौका दिया। हमारे लिए तो इससे बड़ी शादमानी कोई नहीं है, खुशी कोई नहीं है कि उसने हमें बुला लिया है, उसने बेवजूदों को, निकम्मों को कॉल किया है ताकि उसके खेत में काम करें। सो इस ताल्लुक से वो बड़ी जबरदस्त अपनी एग्जाम्पल देते हैं। फिर कहते हैं कि मैं खिदमत में बड़ा साबित कदम रहा हूं। मतलब जो साबित कदमी है, उनकी इस्तकामत जो है, उस पे जो स्टेबिलिटी है, कयाम और इस्तेहकाम है, इस पे बहुत जोर देते हैं कि जो एक सर्वेंट लीडर है वो दरअसल हमेशा अपनी बात पे और अपने इरादों में, अपने ईमान में कायम रहता है, वो डामाडोल नहीं होता। फिर
बहाली की बात करते हैं, रेस्टोरेशन की बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने बहाल किया है। याद रखें, जब हम दूसरों को मुआफ करते हैं तो दूसरों को क्या करते हैं? बहाल करते हैं, रिस्टोर करते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है इस ताल्लुक से। और फिर सखावत और देने के जज्बे के ताल्लुक से भी अपनी एग्जाम्पल देते हैं, मिसाल देते हैं। कोई कमाई करने के लिए नहीं, कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को पेश करते हैं कि कैसे मैं अपने आप के सामने एग्जाम्पल के तौर पे रहा हूं। फिर थिस्सलुनीके के खत में भी मुकद्दस पौलुस इस ताल्लुक से बयान करते हैं कि भाई मैं तुम्हारे दरमियान रहकर क्या करता था? मेहनत करता था, काम करता था और किसी की रोटी मुफ्त नहीं खाता था। ये मुकद्दस पौलुस का एक आम तरीक़ेकार था मुनादी करने का, खिदमत करने का। फिर अपनी जो जुर्रत, दलेरी है, इसकी बात करते हैं कि कैसी दलेरी के साथ उन्होंने अपनी खिदमत को किया है। फिर दुख सहने की क्वालिटी बयान करते हैं कि कैसे उन्होंने मसीह के लिए दुख सहे हैं, तकलीफ का सामना किया, अपनी इनकसारी का जिक्र करते हैं। फिर अपने डिसिप्लिन होने का तज़किरा करते हैं। चंद और नुमायाँ खुसूसियात हैं, ये भी आपको जो मैंने जितनी क्वालिटीज़ उनकी बताई हैं, इनके साथ सारे रेफरेंसेस जो हैं वो आपको मिलेंगे। और ज़रूर आप बरकत उस वक्त ही मिलेगी जब आप इनको पॉइंट्स के साथ रेफरेंसेस को पढ़ेंगे। बुक की भी समझ आ जाएगी और पॉइंट्स की भी और ज़्यादा आपको समझ। चंद और नुमायाँ खुसूसियात हैं जो मुकद्दस पौलुस ने इस खत में बयान की हैं। अच्छा, ये खत जो है ये कोई बहुत डॉक्ट्रिनल खत नहीं है कि जिसमें कोई बड़ी डॉक्ट्राइन मौजूद है, कोई बड़ी तालीमी ये खत है, ऐसा नहीं है। ये खत और इसके अलावा एक और फिलेमोन के नाम जो खत है, ये कम तालीमी खत हैं। इनमें यानी कि इतनी डॉक्ट्राइन नहीं है, बल्कि एक स्कॉलर कहते हैं कि ये खत जो है, ये दूसरा खत है, ये मुकद्दस पौलुस रसूल ने दिमाग से कम और दिल से ज्यादा लिखा है। दिमाग से कम और दिल से ज्यादा लिखा है, क्योंकि ऐसा मुकद्दस पौलुस का रुझान हो गया इस कलीसिया के साथ, ऐसा दिल लग गया उनका इस कलीसिया के साथ कि वो बहुत दिल से इनसे प्यार भी करने लगे, गुफ्तगू भी करने लगे, बातचीत भी करने। चंद दिलचस्प बातें मुकद्दस पौलुस रसूल की जिंदगी के हवाले से जिन्होंने इस खत में बयान की हैं, बाकी और जगहों पे नहीं है। जैसे मिसाल के तौर में दमिश्क में टोकरी में जाने का वाकया कहीं और बयान नहीं किया गया, इसी खत के 11वें बाब में बयान हुआ है। तीसरे आसमान तक उठाए जाने का वाकया किसी और जगह नहीं बयान किया गया, इसी खत में बयान किया गया। फिर अपनी जो जाती, जो पर्सनल उनकी एफर्ट्स हैं, जिद्दोजहद है, उसके बारे में उन्होंने इस खत में बयान किया है कि उनके बदन में कांटा चबोया गया है। उनके बदन में क्या किया गया है? और कितनी बार उन्होंने दुआ की? 3 बार उन्होंने क्या की? दुआ की। लेकिन उसका जवाब क्या मिला? मेरा फजल तेरे लिए काफी है। तो दरअसल इसका मकसद ये है कि जो तकलीफ तुझे मिली है इसके साथ ही जिंदा रह। जो तकलीफ तुझे मिली है इसके साथ जिंदा रह, लेकिन तेरी तकलीफ में मैं तेरे साथ हूं। मेरा फजल तेरे साथ है, मेरी मोहब्बत तेरे साथ है, मेरी दलेरी तेरे साथ है। सो उसने अपनी इस तकलीफ को, चाहे आप इस तकलीफ को या इस कांटे चबोए जाने को आंख की तकलीफ ले लें या बदन के किसी और इंटरनल कोई दर्द से ले लें, बहरहाल जो भी तकलीफ है उन्होंने इसको वजह नहीं बनाया, उन्होंने इसको रीजन नहीं बनाया कि मुझे तो, मैं इतनी खिदमत करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे तो तकलीफ से निजात नहीं मिल रही, मुझे तो इससे आज़ादी नहीं मिल रही, तो मैं लोगों के लिए। हालांकि ये कुरिन्थुस के दरमियान जो जुडाइजर्स थे, जो यहूदी तालीम देने वाले थे, उन्होंने इस बात पे मुकद्दस पौलुस पे इल्ज़ाम लगाया था और वो उसको बड़ा क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन मुकद्दस पौलुस जो हैं वो इस बात को खुदा की मर्जी समझते हैं। वो कहते हैं कि मुझ पर खुदा का, मैंने दुआ तो की है लेकिन खुदा ने कहा है कि मेरा फजल तेरे लिए
काफी है। सो इस बात का तज़किरा भी इसी खत में करते हैं। इसके अलावा खिदमत में जो उनकी मुश्किलात हैं एक लंबी डिटेल भी देते हैं, 6 बाब में, 11वें बाब में, पहले बाब में। फिर कुछ और चंद हकायक जो उनकी शख्सियत से मुतालिक हैं उन्होंने इस खत में बयान किया है कि वो फसीह नहीं हैं, मतलब क्लियरली उनका जब वो तकरीर करते हैं तो ऐसी कोई तकरीर कोई लुभाने वाली नहीं होती है, क्योंकि स्कॉलर्स मुत्फिक हैं कि उनके बोलने में प्रॉब्लम थी, वो सही तरीके से बोल नहीं सकते थे। सो इस एतबार से वो इसका तज़किरा भी करते हैं इस खत में। फिर अपनी जिस्मानी सूरत को वो कमज़ोर समझते थे कि मैं को बहुत लोगों की तरह बड़ा ताकतवर नहीं हूँ, मैं वीक हूँ, कमज़ोर हूँ, इसका भी वो तज़किरा कर। सो जिस्मानी हालत के ताल्लुक से भी वो बयान करते हैं कि वो कैसे नज़र आते थे या कैसे दिखते थे। आखिर में जो मैं एक और हिस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इस खत में देने के ताल्लुक से सखावत के बारे में बड़ी बात की है, और ये 2 चैप्टर्स हैं, 8वां और 9वां 2, लेकिन हम तो चंद एक बातों पे ही गौर करेंगे। आइए जरा 8वां बाब देख लें। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया दूसरा खत, इसका 8वां बाब और इसकी पहली 2 आयत। आगे भी खैर काफी हिस्सा इस ताल्लुक से बयान किया गया है, लेकिन मैं नाम लूंगा चीजों के, रेफरेंसेस आप बाद में पढ़ सकेंगे। 8वें बाब की पहली आयत से लिखा है, अब ए भाइयों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। किन कलीसियाओं पर? मकदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। अब जो याद रखें, मकदुनिया की कलीसियाएं हैं, इनमें जो कलीसियाएं शामिल हैं, इनमें खास तौर पे थिस्सलुनीके की कलीसिया का शुमार किया जाता है, और इसके अलावा बीरिया की कलीसिया का तज़किरा किया जाता है। तो ये वो कलीसियाएं हैं जो जहां परसिक्यूशंस, इज़ार रसानी जो है बहुत हद तक बढ़ चुकी है, और इनके बिजनेस कारोबार बंद हो चुके हैं, ठप हो चुके हैं, और गुर्बत इन कलीसियाओं में बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसमें थोड़ा सा हवाला भी देते हैं, वो जरा देख लें। अब ए भाइयों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में, ये वो छोटा सा पस मंजर उन्होंने बयान कर दिया है कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश। तो ये बड़ी आजमाइश उनके दरमियान क्या है? इज़ार रसानी, सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है कलीसिया को, और कलीसिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो मुख्तलिफ अज़ियतों में से, दुखों तकलीफों में से गुजर रहे हैं। सो कहते हैं कि मैं उनकी बड़ी खुशी और सख्त मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से, क्या कमाल कलीसियाएं हैं, चर्चेस हैं, गरीबी ने क्या कर दिया उनकी सखावत को। यहां लॉजिक है लोगों के पास ना देने का, जी मैं गरीब हूं, मैं क्या हूं? गरीब हूं, मैं दे नहीं सकता। मुक़द्दस पौलुस क्या कहते हैं कि इस कलीसिया की गरीबी ने इनको क्या किया है? सखी बना दिया है। कैसा कमाल रूहुल कुद्स का काम है। इस कलीसिया में लिखा है, मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने इनकी सखावत को क्या कर दिया है? इज़ार रसानी भी है, और इज़ार रसानी की वजह से चूंकि इनके काम ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं, जो कुछ करते थे वो अब नहीं कर सकते, तो गुर्बत बढ़ रही है, और इनकी गुर्बत ने क्या किया है? इनको सखावत को हद से ज्यादा कर दिया है। ऐसी सखावत के मुक़द्दस पौलुस इसकी तारीफ करते हैं कि इन कलीसियाओं की जो परेशानियां हैं, इज़ारसानियां हैं, और जो गुर्बत है, इसने एक इम्पैक्ट इनकी जिंदगी में यह डाला है कि इनकी जो सखावत है वो हद से ज्यादा हो गई है। प्रेज गॉड। कहते हैं मैं गवाही देता हूं, मैं क्या करता हूं?
गवाही देता हूं कि उन्होंने मकदूर के मुआफिक, बल्कि मकदूर से मुराद के जितना वो कर सकते थे या जितने की वो सलाहियत रखते थे, वो कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि उन्होंने जिस कदर वो जिस बिसात में थे, जितना वो कर सकते थे, उन्होंने उससे भी कई गुना ज्यादा किया है। लिखा है उन्होंने मकदूर के मुआफिक, बल्कि मकदूर से भी ज्यादा अपनी खुशी से दिया है। कैसे दिया है? खुशी से। ये कोई मतलब ये नहीं कि उन कहता तो की करिए फिर मजबूरी बन गई। जब मजबूरी के साथ देंगे तो फायदा भी उतना ही होगा। अगर आप खुशी से खुदा को देंगे तो गुर्बत वजह नहीं है ना देने की। मैं अक्सर जब देने पे कलाम सुनाता हूं तो मैं कहता हूं कि जिसने देना है उसकी इस दौर में अगर 20,000 भी सैलरी है, 10,000 भी सैलरी, तो भी उसने देना है। ना देने वाले लाख कमा के भी नहीं देते। देना जो है, देने का ताल्लुक पैसों से नहीं, नीयत के साथ है। देने का ताल्लुक किसके साथ है? नीयत के साथ है। भाई आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, आपकी नीयत कैसी है, आपका इरादा कैसा है, आपकी सोच कैसी है। अगर अदरवाइज लोगों के पास बहुत पैसा है, जिन्होंने नहीं देना वो बहुत पैसा रख के भी नहीं देते। हमारे एक दिन चर्च मेंबर ही हैं, उन्होंने बताया उनके एक दोस्त हैं जो बाहर से, रिलेटिव हैं जो बाहर से आए यूके से, उन्होंने चर्च के लिए शेयर किया कि जी आप चर्च के लिए कोई बीज बोएं। उन्होंने 1,000 रुपया दे दिया। मतलब वो हैरान थे कि बंदा मतलब बाहर से आया, पैसा भी सब कुछ है, लेकिन ये बात पैसे की नहीं है। देने का ताल्लुक पैसे के साथ नहीं है, देने का ताल्लुक किसके साथ है? नीयत के साथ है। सो जो देना चाहता है वो नीयत करता है देने की। जिसने नहीं देना उसने अपना इरादा कर लेना है, नीयत बना लेनी है कि उसने नहीं देना, पैसे हो या ना हो। इसलिए हम कहते हैं पैसे का तो ताल्लुक ही नहीं है देने के साथ। देने का ताल्लुक तो नियत, इरादे के साथ है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही बताया था कि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल। यानी दिल जो है, जो तेरे जज्बात हैं, जो तेरी सोच है, जो तेरी नीयत है, वो तेरे पैसे को लेके गाइड करती है, लीड करती है। यानी जहां तेरा दिल है वहां पैसा लगेगा, जहां दिल नहीं है वहां पैसा नहीं लगेगा। सो जो हमारा दिल है वो तर्जुमानी करता है इस बात की कि हमारा पैसा किधर जा रहा है, किधर लग रहा है। सो जहां पे आपका पैसा लगता है दरअसल वहीं आपका दिल है। जहां आपका दिल नहीं है वहां पैसा नहीं। वहां कई बहाने, एक्सक्यूजेस हैं, जैसे हम सुन रहे हैं बहुत सारे एक्सक्यूजेस, क्योंकि हमें पता है पैसे का मामला नहीं है। मामला किसका है? नीयत का। इरादा ही नहीं है ना देने का, लेकिन देने का इरादा नीयत हो तो हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां मुक़द्दस पौलुस ने बड़ी जबरदस्त बात की कि उनकी गरीबी ने उनको क्या बना दिया है? सखी बना दिया है। भाई उनकी सखावत हद से ज्यादा हो गई है। हालांकि गरीब थी कलीसियाएं, और इसके साथ साथ इन कलीसियाओं में ज़ारसानी चल रही है, मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें ज़दोकोब किया जा रहा है, उनके कारोबार बिजनेस बंद कर दिए गए, जॉब्स खत्म हो चुकी हैं। इसके बावजूद उन्होंने देने में कोई कसर उठा नहीं रखी। फिर तीसरी आयत में लिखा है, मैं गवाही देता हूं कि उन्होंने मकदूर के मुआफिक, बल्कि मकदूर से भी ज्यादा, और कैसे दिया है? अपनी खुशी के साथ। फिर इसी में वो बयान करते हैं कि गुर्बत के बावजूद इस कलीसिया ने कुशादगी से दिया, खुले दिल के साथ दिया है। फिर अपनी ताकत, अपनी बिसात से बढ़ के दिया है। और पहले इन्होंने क्या किया है? खुद को खुदा के सुपुर्द किया है। पहले क्या किया है? खुदा के। जब देना है ना, एक्चुअली देना हमारी जो डिपेंडेंस है उसको जाहिर करता है कि हम डिपेंड करते हैं खुदा पे या नहीं। ये हमारा ईमान है ना कि जब हम खुदा को, जैसे लोगों के लिए दाइये की टाइथ देना बड़ा इम्तिहान होता है, दें ना दें, पता नहीं महीना कैसे गुजरेगा, पता नहीं ये क्या होगा, क्योंकि हम डिपेंड नहीं करते। जब डिपेंड करते हैं तो हम सबसे पहले खुदा के लिए निकालते हैं, सबसे पहले खुदा के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईमान है कि भाई जिसने हमें ये पैसे दिए हैं, क्या महीना गुजारने के लिए पैसे नहीं देगा? भाई ये पैसे किसने आपको दिए, जिसमें से दाइये की निकालना भी आपके लिए मसला है? ये पैसा किसका है? आपने ये कमाया है या आपने कोई सोर्स? ये भी तो खुदा ने आपके लिए सोर्स बनाया, जॉब दी, इंतजाम किया, तंदुरुस्ती दी कि आप जॉब कर सकें। क्या ख्याल? ये पैसा भी किसका है? खुदा का। सो पहले इन्होंने खुदा को दिया है। फिर
ان کے اندر جو دینے کا فضل ہے وہ بہت بڑھتا رہا ہے. پھر انہوں نے دوسروں کو مالا مال کرنے کے لیے خود کو غریب بنا لیا. زبردست کلیسیا ہے, چرچ ہے کہ دوسرے مسیح کی محبت میں بڑھیں. ہم مالی طور پہ ویک بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں. پھر فیاضی سے بویا ہے اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ دل سے, خوشی سے دیا ہے, مجبوری سے نہیں, ایمان کے ساتھ دیا ہے, جو ان کی ترقی کا باعث بنا ہے. اور دینے والی جو روحانی برکتیں ہیں وہ ساری ان کی زندگیوں میں آئی ہیں. سو بہت ضروری ہے ہمارے ہاں جیسے لوگ دوسروں سے لینے کی, جیسے کوئی گورا آتا جائے تو کوشش ہوتی ہے اس سے نکالو, کسی طریقے نکالو, اور کچھ اور مختلف طریقے ہیں لوگوں سے پیسے نکلوانے کے. لیکن کیسی زبردست کلیسیا ہے کہ انہوں نے دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے دینے کے لیے. سو اگر 3 سال 1 سال 2 سال 4 سال لگا کر BGM بائبل کالج میں کسی نے یہ نہیں سیکھا تو پھر مجھے تو واقعی افسوس ہوگا کہ اتنے سال سیکھنے کے بعد بھی ترلے منتیں اور مختلف طریقوں سے کہ کم زیادہ, اگر آپ نے یہ چیز نہیں سیکھی تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. سو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس بات کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں اپنائیں, تاکہ جب آپ کلیسیاؤں کو لیڈ کریں گے, آپ کیسے سکھائیں گے؟ میں دے نہیں سکتا تو میں کیسے کسی کو کہوں جی آپ دیا کریں؟ کیا خیال ہے بھائی, یہ دیں دے نہیں سانو کہیں دے نہیں دو. تو اس لیے سب سے بڑی اگزامپل مقدس پولوس نے خود اپنی بیان کی ہے, اس کے بعد کلیسیاؤں کی بتائی ہے. سو لیڈر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ خود دینے والا ہو. اوکے, خداوند اس کلام کے وسیلے برکت دے, آمین.